सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Hello everyone, my name is Dilip Kumar. I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. Dear student, today I am going to deliver a lecture on classification of chordata. Classification means arrangement of living organism according to their similarity and dissimilarity. फाइलम कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड इनटू टू ग्रुप। दो ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन क्रेनियम, एब्सेंट एंड प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स। जिन जानदारों में ब्रेन बॉक्स मौजूद है उनको कहा गया है अक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा। अक्रेनिएटा मीन्स विदाउट एंड क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड bearing organism, and second group is craniata or vertebrata. Cranium is a brain box which protects our brain. It is a skeleton, skill. Cranium को vertebrata भी कहा जाता है। तो कितने ग्रुप हो गए? दो। किसके बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है? क्रेनियम के बेस में। क्रेनियम मीन्स के ब्रेन बॉक्स। ये जो ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स जो प्रोटेक्ट करता है किसकी? ब्रेन की, जो ब्रेन इसके अंदर है, सही है। और जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड से क्या बना है? वर्टिब्रेट बना है ना, वर्टिब्रेटा बना है, वर्टिब्रेट कॉलम बने हैं। अच्छा, अक्रेनिएटा या इसको कहा गया है क्या? प्रोटोकॉर्डेटा। प्रो मीन्स फर्स्ट, ये क्या है? फर्स्ट कॉर्डेट है विद द आउट ब्रेन बॉक्स। इनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता। एंड क्रेनिएटा आर वर्टिब्रेटा विथ क्रेनियम एंड वर्टिब्रेट कॉलम। इनमें क्या होता है? वर्टिब्रेट कॉलम होते हैं और क्या होता है? क्रेनियम मीन्स के ब्रेन बॉक्स मौजूद होता है। तो कितने ग्रुप हुए कॉर्डेटा के? कॉर्डेटा के दो ग्रुप हुए। एक हुआ अक्रेनिएटा जिसको प्रोटोकॉर्डेटा भी कह रहे हैं, और दूसरा हुआ क्या? क्रेनिएटा, यहाँ इसको वर्टिब्रेटा भी कह रहे हैं। इसके एक में ब्रेन बॉक्स मौजूद है और एक में ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं है। जी, नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू सब फाइलम में। इनको सब फाइलम में डिवाइड किया गया है किस बुनियाद पे? कि नोटोकॉर्ड कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, नोटोकॉर्ड एक ग्रुप है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा ग्रुप है सेफेलोकॉर्डेटा। जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरो मीन्स, यूरो निकला है ओरालस से, ओरा मीन्स टेल एंड कॉर मीन्स कॉर्ड। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनका जो ट्रेल होता है, एम्ब्रियो का जो ट्रेल होता है यूरोकॉर्डेट में, इनमें नोटोकॉर्ड इसके टेल में मौजूद होता है, इसलिए इनको यूरोकॉर्डेटा कहा गया है। ठीक है, इनमें जितने भी जानदार आते हैं उनमें क्या होगा कि जो इनका कॉर्डेटा है, इनका जो नोटोकॉर्ड है वो किस में मौजूद होगा? इनके टेल में मौजूद होगा। बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको ट्यूनिक कहते हैं, इसमें एसिडिया आ जाता है। ठीक है, और जो सेफेलोकॉर्डेटा है, सेफेलो मीन्स हेड, इसमें जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक मौजूद होता है। ठीक है, और इसमें आता है ब्रेंचियोस्टोमा। ब्रेंचियोस्टोमा इसमें इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आउटलाइन हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन की, एक आउटलाइन में किसके? कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा की हम क्लासिफिकेशन की आउटलाइन में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। तो अगर इनके सब फाइलम देखेंगे किसके? क्रेनिएटा के। क्रेनिएटा जिसमें के ब्रेन बॉक्स मौजूद है, इनके भी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम। इनमें 2 सब फाइलम है किसके बुनियाद पे? कि उनमें जा मौजूद है, जबड़ा उनमें मौजूद है या नहीं है। तो इनके 2 ग्रुप है, अनेथा एंड नेथोस्टोमेटा। इसके 2 ग्रुप है किसके? क्रेनिएटा के 2 सब फाइलम है। और किस बुनियाद पे किया गया है? प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ जा। जिनमें जा मौजूद नहीं है, माउथ विद आउट जा, जिसमें जा मौजूद नहीं है उनको कहा गया है अनेथा। अ मीन्स विदाउट एंड नेथो मीन्स जा, मीन्स कि ये वो जानदार होंगे जिनमें के जा मौजूद नहीं होगी।
और इनका एक ही क्लास है जिस क्लास का नाम है क्या, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स सर्किल एंड स्टोमा मीन्स माउथ। इनमें जो माउथ होता है वो सर्कुलर शेप होता है, इसको हम भी डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा जो इसका सब फाइलम है वो क्या है, नेथोस्टोमेटा। ठीक है, नेथो जैसे मैंने बताया जा, नेथो मीन्स जा, स्टोमा मीन्स माउथ। इसमें वो जानदार आते हैं जिनमें के माउथ में जाज मौजूद होती है, और इनको फर्दर सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है टेट्रापोडा और दूसरा है क्या, पीसेस। अच्छा ठीक है, इनको बाद में बात करते हैं पीसेस और टेट्रापोडा को। फिर यहाँ आ जाए कि यूरोकॉर्डेट है। यूरोकॉर्डेट में कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है मगर मैंने ऐसे लिख दी है। और जो सेफेलोकॉर्डेटा है उसमें 1 क्लास है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम फर्दर इधर आ जाते हैं क्रेनिएटा पे। क्रेनिएटा में क्या है कि 2 सब फाइलम है। ठीक है, अनेथा और नेथोस्टोमेटा, जो कि जा के बुनियाद पे इनको डिवाइड किया गया है। फिर अगर इसको हम छोड़ के अगर इसको अगर देखेंगे कि माउथ विथ जाज इसमें मौजूद है, उसको फर्दर 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है क्या, पीसेस, और दूसरा है क्या, टेट्रापोडा। जो पीसेस है उसमें फिर फर्दर 2 जो है इसमें क्लासेस आती हैं। क्या है, क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस। ठीक है, जिसको कार्टिलिजेनस कह रहे हैं कि इसमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलिजेलस होता है। ठीक है, कार्टिलेजेलस होता है। और जो पीसेस हैं, पीसेस में दूसरी जो इसकी क्लास है वो है ऑस्टिच-थाइस। ठीक है, ऑस्टिच-थाइस में क्या होता है, इसमें बोनी फिशेस होती है, मींस कि इसके अंदर जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है। ठीक है, अगर आप टेट्रापोडा को देखेंगे, टेट्रा मीन्स 4 एंड द पोडा मीन्स लेग। ये वो जानदार हैं कि जिनमें पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, जो कि काम करते हैं वॉकिंग का, रनिंग का, ऑफेंस का एंड डिफेंस का। मीन्स के इनमें 4 लेग्स मौजूद होते हैं। और ये फर्दर डिवाइडेड होता है इन क्लासेस में। कौन सी क्लासेस हैं, एम्फीबिया। ठीक है, अच्छा, इनमें जो एम्फीबिया है इनकी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। दे रिप्रोड्यूस इन वाटर, दे नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। और जो एम्फीबिया है इनकी ड्यूल लाइफ होती है। ओके, ये पानी में भी रहते हैं तो ये खुश्की पे भी, टेरेस्ट्रियल भी हैं। बाकी ये जो 3 है ये तीनों के तीनों फुल्ली टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, इनमें रेप्टेलिया आ जाता है, एम्फीबिया में रेनाटेग्रेना आ जाता है। ठीक है, रेप्टेलिया में लिजर्ड आ जाती है ना, क्रोकोडाइल आ जाता है। और एग्स में सारे के सारे बर्ड्स आ जाते हैं। और मैमल्स में हम आ जाते हैं जिसमें मैमरी ग्लैंड्स मौजूद होता है। तो ये एक आउटलाइन की क्लासिफिकेशन है किसकी, कॉर्डेटा की। और कॉर्डेटा की जो ये क्लासिफिकेशन है इसको 1 बाय 1 हम डिटेल में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। दोबारा हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसकी आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ब्रेन बॉक्स के हिसाब से। एक है एक्रेनिएटा जिसको प्रोटो कॉर्डेटा भी कह रहे हैं, दूसरा है क्या, क्रेनिएटा जिसको वर्टिब्रेटा भी कह रहे हैं। ठीक है, एक्रेनिएटा जिसमें के फर्स्ट कॉर्डेट्स है विदाउट ब्रेन बॉक्स है, और ये जो कॉर्डेट्स हैं इसमें ब्रेन बॉक्स मौजूद होता है और वर्टिब्रेट कॉलम मौजूद होता है। जो एक्रेनिएटा है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है सब फाइलम में। ठीक है, कि उनका नोटोकार्ड कहाँ पे मौजूद है। एक यूरोकॉर्डेटा में इनका जो नोटोकार्ड है वो टेल में मौजूद होता है इन जानदारों में। ठीक है, और सेफेलोकॉर्डेटा इनमें जो नोटोकार्ड है वो हेड टू टेल मौजूद होता है, इसलिए इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इनके भी 2 सब फाइलम है, जो अपना क्रेनिएटा है। ठीक है, क्रेनिएटा में जो 2 सब फाइलम है, एक है अनेथा और दूसरा है क्या, नेथोस्टोमेटा। जो अनेथा है, अनेथा में जो माउथ होता है मगर उसमें जा नहीं होती, उसमें सर्कुलर माउथ होता है, इसका एक ही क्लास है जिसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। और जो नेथोस्टोमेटा है, नेथोस्टोमेटा माउथ विथ जाज, इनमें जाज मौजूद होती है। ठीक है, इनको 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है पीसेस में सब की सब मछलियां आ जाती हैं। मछलियां 2 किस्म की, एक वो मछलियां जिसको कॉन्ड्रिक्टाइसिस कह रहे हैं, जिनकी जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज बोन का बना हुआ, बोन्स का बना हुआ होता है। इसके फ्लेक्सिबल बोन, जैसे ये हमारी नाक की हड्डी है, फ्लेक्सिबल बोन है, ये कार्टिलेज है। और ये जो कान की जो है कान की जो ये बोन है ये भी कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल बोन है। ठीक है, और जो है ऑस्टिच-थाइस इनको बोनी फिशेस कहते हैं। ठीक है, इनकी जो एंडोस्केलेटन होती है वो बोनी होती है। ठीक है, तो जो टेट्रापोडा है, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग, जो 4
लेग्स वाले 4 लेग्स वाले जो जानदार हैं उनको फिर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एम्फीबिया जो कि पानी और खुशकी पे रहते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। रेप्टेलिया जो जिसमें लिजर्ड, क्रोकोडाइल वगैरह आ जाते हैं। एव्स सारे के सारे परिंदे आ जाते हैं। मैमल्स इसमें हम आ जाते हैं, और जो इनमें मेमिलरी ग्लैंड्स मौजूद होता है। So this is all about the classification, outline classification of the phylum Chordata. Thank you and thank you for watching.